क्या आप ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाने की कोशिश कंगन की एडमिनिस्ट्रेशन ने की है? क्या आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा इसमें इन्वॉल्व है पूरा आरू स्टाफ। आदाब। कंगन से हमारे साथ कुछ डीडीसी के कैंडिडेट जुड़े हैं। इनका इल्ज़ाम ये है कि डीडीसी के इंतखाबात में वहाँ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी के कैंडिडेट थे, इनका ये कहना है कि उन लोगों ने कुछ ज़्यादतियाँ की हैं जिसकी वजह से वहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई और नतीजा जो निकलना था वो नतीजा नहीं निकला, नतीजा कुछ और निकला। पिछले कई दिनों से ये डीडीसी के कैंडिडेट स्ट्रेट लाइन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी इनसे बातचीत की, हमने कोशिश की कि कंगन के एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हो, हमने कोशिश की कि कंगन में जो जिम्मेदारान हैं उनसे बातचीत हो, लेकिन अफसोस की बात यह है ना ही जिम्मेदारान से बात हो पाई, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रिस्पांस दिया। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार डीडीसी कंगन में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर ये लोग परेशान हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद याकूब खटाना है। याकूब साहब, मुझे बताएं क्या हुआ ऐसा डीडीसी कंगन के इन इंतखाबात में जो आज आप इस वक्त जो है एहतजाज कर रहे हैं? जी सर, मामला ये हुआ कि जब हमें 22 दिसंबर को काउंटिंग थी तो सुबह 9 बजे जब इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की तो कंगन इन्होंने 9 बजे से 5 बजे तक इन्होंने डिले की उसमें। तो 5 बजे वो रिजल्ट इन्होंने ओके किया और जब कंगन बी का टाइम आया तो कंगन बी में इन्होंने 5 बजे स्टार्ट किया और 7 बजे इन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया। 2 घंटे, तो सिर्फ दो घंटे में। और कंगन ए 9 से लेकर 5 तक और कंगन बी जो है वो 5 से लेकर 7 तक। अच्छा, तो जब कंगन बी उन्होंने 2 घंटे में खत्म किया। तो जब सर हमारी बारी है, कंगन सी की बारी आई तो कंगन सी में पहले उन्होंने ऐलान किया कि जो कंगन सी के काउंटिंग हाल है ये चेंज हुआ है। तो लगभग 7:30 के बाद उन्होंने जो बोला तो कम से कम आधा घंटा हमें लगे वो कंगन सी के काउंटिंग हॉल को ढूंढते तो जब हमने वो ढूंढा तो हमें 8 बजे का वो हॉल मिला और 8:30 बजे 9 बजे जब इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की तो स्टार्ट में इन्होंने ये कहा कि जबकि वोट 6039 पाल हुए थे तो इन्होंने कहा कि 7500 पाल हुए हैं। उस पर हंगामा हुआ और जबरदस्त हंगामा हुआ। हमने बोला कि हम ये काउंटिंग जो है तस्लीम नहीं, हम काउंटिंग इस तरह नहीं करेंगे। पहले आप हमें डिक्लेयर बताएं कि वोट कितने पाल हुए थे, आप इस वक्त हमें क्या बता रहे हैं ये जी। तो जब सर इन्होंने ये बोला कि ठीक है ये इसमें कुछ हो सकता है, कुछ गलती हुई है तो आप ये काउंटिंग जो है काउंटिंग स्टार्ट होने दो। तो सर जब ये काउंटिंग स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं कि जो डब्बे आते हैं, डब्बे बिल्कुल अनसील्ड आते हैं, कोई सील नहीं थी, कोई उनके ऊपर कवर नहीं था, बिल्कुल वो खोले हुए डब्बे थे। तो हमने फिर एहतजाज किया, हमने बोला कि ये डब्बे ठीक है, अगर वहां पर जब ये पोलिंग थी तो डब्बे सील हुए थे तो इस वक्त अनसील्ड डब्बे आप ला रहे हैं, ये कौन सा मामला, ये कौन से आपके पास कौन सा रूल है? तो सर इन्होंने पहले हमारी बिल्कुल कोई माना नहीं, कोई सुना नहीं, इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। जबकि 7 राउंडों में काउंटिंग इनको खत्म करनी थी लेकिन इन्होंने 4 राउंड के बाद हम वहां से भागे, हम चले गए। हमने बोला हमें कोई काउंटिंग तस्लीम नहीं है तो हम इसको नहीं मानते, तो हम वहां से भागे। और हमारे बाद उन्होंने 3 राउंड काउंटिंग और की तो उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर किया कि एनसी का जो कैंडिडेट है वो जीत गया है। तो हमें पता नहीं कि ये कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा कानून है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। हमने भी बड़ी मेहनत की, बड़ा कुछ किया, लेकिन लास्ट में जब नतीजा हम देखते थे नतीजा हमारे अपोजिट में आया। मैं आपको रोककर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या आप इंडिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पर इस कंगन की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग इंतखाबात लड़ रहे थे? नहीं सर, बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद उम्मीदवार, किसी पार्टी से हमारा कोई नहीं। अच्छा, क्या इससे पहले किसी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए थे या कोई पार्टी छोड़कर आप आए और उसके बाद आपने डीडीसी के इंतखाबात में शिरकत की? नहीं जी, बिल्कुल हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हम इंडिपेंडेंट थे, बिल्कुल आज़ाद थे। अच्छा, इससे पहले कभी किसी पार्टी के साथ कोई वाबस्तगी आप में से किसी की कभी रही हो? जी सर, पहले मेरी वाबस्तगी थी एनसी के साथ, उसके बाद मैं पीडीपी के साथ चला गया था, लेकिन आज का जो इलेक्शन इसमें मेरी किसी तंजीम, किसी पार्टी के साथ मेरा कोई वाबस्तगी नहीं थी। मुझे आप एक चीज़ और बताएं कि क्या आपने इस ज़िम्न में कोई रिप्रेजेंटेशन डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को दी है? क्या आप इस ज़िम्न में तहसीलदार से मिले हैं, एसडीएम से मिले हैं? क्या इन लोगों से कोई बातचीत आपने की है या अभी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है? जी सर, हमने एज पर जो हमें रूल कहता था कि
आप जो ये इलेक्शन है इसके बारे में आप डिप्टी कमिश्नर से के पास फाइल भरे, हमने फाइलें भरी हैं वहाँ, तो उसी के दूसरे दिन तो हमने वहाँ भी अपने एहतजाज दर्ज किया है और बाकी जगहों में दर्ज किया, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, हमें कोई इसमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब हम आपकी वसादत से जनाब LG साहब से अपील करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि जो हमारी ये मांगे हैं या हमारे मसले ये हल होने चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ ढूंढते। मुझे ये बताएं कि आपकी मांगे क्या क्या हैं, वो मांगे ज़रा साफ तौर पर आप बयान करें ताकि ये पता चल सके कि आप इन इंतखाबात को लेकर क्या री इलेक्शन चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि जो नतीजा निकला है उस नतीजे को मुस्तरद कर दिया जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि जो मुलाजमीन इस सारे सिलसिले में शामिल इंतखाबात में शामिल थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? आप चाहते क्या हैं? जी, हमारा जो मकसद है, हम सिर्फ री इलेक्शन करवाना चाहते हैं और इसमें जो मुनव्वस है ROs हैं या ARO है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जो कुछ किया हमारे साथ उन्होंने किया ये, तो हम री इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये हमारी मांग है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको जिस वक्त ये इंतखाबात हो रहे थे, इन इंतखाबात में जब आप शामिल हुए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको पुलिस का बंदोबस्त दिया था? आपको जिस तरीके से बाकी तमाम लोगों को सिक्योरिटी फराहम की गई थी, क्या ये चीज़ें आपको भी फराहम की गई थी या ऐसा कुछ आपके पास नहीं? बिल्कुल काउंटिंग होने तक हमारे साथ सब कुछ जो कुछ किया अच्छा किया, पुलिस के इंतजाम किया, सिक्योरिटी इंतजाम किया, हमें हिफाजत में रखा, हमारे साथ जो कुछ गवर्नमेंट किया अच्छा है। जो काउंटिंग हुई है, काउंटिंग के बाद हमारे साथ जो नाइंसाफी यही है, अब तो हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं। क्या आप ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाने की कोशिश कंगन की एडमिनिस्ट्रेशन ने की है? क्या आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है पूरा आरओ स्टाफ। अच्छा, पूरा आरओ स्टाफ इन्वॉल्व है? करने चाहते हैं, डीसी साहब का हाथ इसमें है नहीं, इसमें पूरा हाथ है आरओ स्टाफ का। यानी आप कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो तमाम लोग, उन तमाम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की मदद की है कंगन में इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट जीते हैं क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या किसी और सियासी जमात से उनका ताल्लुक है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कंगन में डीडीसी के इंतखाबात में इल्ज़ामात ये लग रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की मदद की और इंश्योर किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट डीडीसी के इन इंतखाबात में कामयाब हो। कंगन, आप जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताकतवर लीडर मियां अल्ताफ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मियां अल्ताफ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में इन डीडीसी कैंडिडेट्स का ये इल्ज़ाम लगाना कि आखिरी वक्त में रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ की, जिसके चलते जो है इंतखाबात वो जो वहाँ पे इलेक्शन इंतखाबात जो हुए थे उसके नतीजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आए। अगर गड़बड़ नहीं होती तो शायद नतीजे वो नहीं होते जो नतीजे आए। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो क्या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ने इसका नोटिस लिया, और अगर नोटिस लिया तो क्या कार्रवाई हुई? और अगर ये इल्ज़ाम डीडीसी के कैंडिडेट लगा रहे हैं और ऑन स्क्रीन आकर स्ट्रेट लाइन से बातचीत करके ये तमाम बातें कह रहे हैं तो इसके जवाब में कंगन की एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है, गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर का इस मामले में क्या कहना है, बड़ा अहम होगा इसमें। और एक आखिरी बात, अगर इन तमाम कैंडिडेट्स की ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं, इनमें कोई सच्चाई नहीं, तो फिर इन्हें कैमरे पर आकर ये तमाम बातें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और लगभग पिछले 15 दिन से लगातार ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी शिकायत स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन से लगातार राब्ते में हैं और लगातार ये बात कहते जा रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। इस डीडीसी के इन इंतखाबात में कंगन में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जिन बेज़ाब्तगियों के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ से जीत हुई है। हक़ाइक़ क्या हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होगा, और अगर इन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई है तो उस सच्चाई को तलाश करने का काम भी एडमिनिस्ट्रेशन का है, और अगर ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं तो इन्हें सिरे से खारिज करने का काम भी गांधरबल की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है।